Hello, today we are going to discuss friend new concept solving equations graphically. In last class we have discussed functional equation and we have discussed then DPP on this functional equation. Now today we are going to discuss friend solving equation graphically. फ्रेंड इस टॉपिक में हम पढ़ने क्या वाले हैं पहले वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ. फ्रेंड आपने कई बार क्वेश्चन देखे होंगे फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशंस टाइप के क्वेश्चन, फाइंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन. मतलब फ्रेंड वहाँ पर क्या होता है आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, एग्जैक्ट आपको सॉल्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बट आपको केवल वहाँ पर क्या चाहिए होते हैं नंबर ऑफ सॉल्यूशन. सो फ्रेंड यूजिंग ग्राफ हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन वेरी इजीली बता सकते हैं. तो टुडे वी विल डिस्कस कि हाउ यूजिंग ग्राफ्स हम सॉल्विंग इक्वेशंस मींस इक्वेशंस के सॉल्यूशन हम नंबर ऑफ सॉल्यूशन को बता पाएंगे. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड fx माइनस जी एक्स एक इक्वेशन है, fx माइनस जी एक्स इक्वल टू 0 एक इक्वेशन है और मुझे बताने की इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होने वाले. तो फ्रेंड में दो मेथड है मेरे पास. यदि मैं fx माइनस जी एक्स का ग्राफ बना पा रहा हूं तो मैं देख लूंगा कि वो कितनी बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, उतने उसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे. क्यों? क्योंकि fx माइनस जी एक्स का ग्राफ और y इक्वल टू 0 ग्राफ, y इक्वल टू 0 मतलब एक्स एक्सिस की लाइन जितने नंबर ऑफ टाइम्स कट करेंगे दोनों उतने नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे. या मेरे पास एक अप्रोच और है, मैं fx इक्वल टू जी एक्स लिख दूं, देन fx का ग्राफ प्लॉट करूं, gx का ग्राफ प्लॉट करूं, जितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे वो उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे. फ्रेंड इंटरसेक्शन पॉइंट ही नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्यों होते हैं ना, बेहद बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ये तो, कि देखो इस ग्राफ के ऊपर जितने पॉइंट होंगे वो इस एक्सप्रेशन fx जो फंक्शन है इसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस fx इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे. सिमिलरली gx फंक्शन के ऊपर जितने भी पॉइंट होंगे वो सब gx इक्वल टू 0 को सेटिस्फाई करेंगे. अब जो यहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, वो ऐसे पॉइंट है जो fx के ऊपर भी और gx के ऊपर भी है. मतलब वही क्या होने वाले, नंबर ऑफ सॉल्यूशन होने वाले हैं. मतलब जहां दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन होगा वही आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे. तो आपके पास दो मेथड है, या तो आप fx माइनस gx का ग्राफ डायरेक्ट प्लॉट कर लो, या यदि आप इसका डायरेक्ट नहीं प्लॉट कर पा रहे तो आप fx इक्वल टू gx करके fx का ग्राफ प्लॉट कर लो और gx का ग्राफ प्लॉट कर लो. जितने पॉइंट्स पर उनके इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वही क्या होंगे कोई फ्रेंड यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे. जैसे इसको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, है ना. जैसे फॉर एग्जांपल फ्रेंड fx एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है मेरे पास, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर है और gx कोई लाइन है ना, y इक्वल टू एक्स की सिंपल सी लाइन है. ठीक है, इसको समझने के लिए जैसे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ बना दिया, gx कोई लाइन है y इक्वल टू एक्स, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ जा रहा है. तो देखो यहाँ पर दो पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पर दोनों क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्शन कर रहे हैं. तो लेट्स अज्यूम यदि fx है इक्वल टू एक्स स्क्वायर, gx इक्वल टू है मेरे पास x, तो फ्रेंड यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे इसके, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 2 होंगे, है ना. नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे यहाँ पर 2 हो जाएंगे. ठीक है फ्रेंड, यहाँ पर आप बिना ग्राफ के बता सकते थे, बट कई ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहाँ पर ग्राफ के बिना उनको सॉल्व कर पाना इजी नहीं होगा हमारे लिए, है ना. यहाँ पर तो आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स करते तो इजीली आपके पास दो सॉल्यूशन आ जाते हैं ना, 0 और एक्स इक्वल टू 1, जहाँ पर एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. बट फ्रेंड कई ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जहाँ पर फंक्शन ही डिफरेंट हो, एक एल्जेब्रिक फंक्शन हो सकता है, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है. तो वहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो हमसे एक्स पूछ नहीं रहा है, वो हमसे केवल क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछ रहा है. तो फ्रेंड उस केस के अंदर हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है वहां पर जाके. जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात करूं एक क्वेश्चन की, e पावर x इक्वल टू x पावर 4, फाइंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन. फ्रेंड यहाँ पर उसने क्या पूछा है आपसे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा है, कि ये पूछा है कि सॉल्यूशन क्या है, वो ये नहीं पूछना चाह रहा. और वो निकालना हमारे लिए बहुत टीडियस भी है, क्योंकि एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक आपके पास एल्जेब्रिक फंक्शन है. तो फ्रेंड इस केस के अंदर ग्राफिकल अप्रोच बहुत ज्यादा यूजफुल हो जाती है. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आप e पावर x का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो वो किस टाइप का बनेगा, e पावर x का ग्राफ आपको पता है इस तरीके से बनता है. ये e पावर x का ग्राफ. x पावर 4 का ग्राफ कैसे बनता है फ्रेंड, आपको पता है x स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनता है, इस तरीके से बनता है ना. अब x पावर 4 का थोड़ा सा इससे पहले बनेगा और यहाँ पर आके इससे थोड़ा तेजी से चलेगा, यहाँ पर इस तरीके से चलेगा x पावर 4. सिमिलरली x पावर 6 का थोड़ा और आगे से और यहाँ पर नीचे फिर और यहाँ पर ऊपर. तो इस तरीके से x पावर 4 का ग्राफ बनेगा. अब दोनों को कंबाइंड फॉर्म में बनाओगे तो किस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपको, x पावर 4 और e पावर x को कंबाइंड फॉर्म में यदि बनाओगे आप तो इस तरीके से x पावर 4 का ग्राफ और e पावर x का ग्राफ इस तरीके से e पावर x. अब देखो e पावर x इसको कट भी कर सकता था आगे जाके, हो सकता है वो इधर से u भी निकल जाए. तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप इसको बहुत केयरफुली आपको जज करना है यहाँ पर आके कि ये इसको ऐसे कट करता हो जाएगा, ये इसको ऐसे होते हुए निकल जाएगा. तो फ्रेंड देखो e पावर x पावर 4 है, 0 पर तो e पावर x 1 हो जाएगा, है ना. यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, यहाँ तक तो एक पॉइंट तो कट कर गया, एक सॉल्यूशन तो हो गया. अब आगे 1 पर क्या होगा, 1 पर ये 1 होगा और ये e होगा, ये ऊपर है अभी, है ना, e ऊपर है. फिर 2 पर क्या होगा, 2 पर ये हो जाएगा आपका 2 2 4 16 हो जाएगा, e स्क्वायर अप्रॉक्स 3 भी ले तो 9 के इक्वल होगा. मतलब ये आगे जाके इस तरीके से चलेगा. ऊपर कौन हो जाएगा, आगे जाके x पावर 4 ऊपर हो जाएगा. ठीक है, जब आप 3 के लिए चेक करोगे 3 पावर 4 81, जबकि e क्यूब छोटा होगा, है ना. आप क्या करना है, सिंपली आपको कुछ वैल्यूज के लिए चेक कर लेना है.
एक्स की वैल्यू ई पावर एक्स की वैल्यू एक्स पावर 4 की वैल्यू, 0 पर ये 1 था, ये 0 है, 1 की बात करें तो ये e है, ये 1 है, अभी तक एक्स पावर 4 बढ़ा है, बट 2 की बात करें तो ई स्क्वायर और ये 2 पावर 4 16 हो गया, ऑब्वियसली 16 बढ़ा है ई स्क्वायर से, तो फिर आगे जाके वापस एक्स पावर 4 आगे आ जाएगा, ई पावर एक्स नीचे रह जाएगा, तो जो ये जो एक्स पावर 4 ग्राफ है इसको वापस से कट करेगा एक बार, है ना, तो इस तरीके से यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हो जाएंगे आपके पास 2 हो जाएंगे, 2 ऐसे पॉइंट है जो दोनों के ऊपर कॉमन पॉइंट है। फ्रेंड यदि आप इसको x की वैल्यू फाइंड आउट करके सॉल्व करने की कोशिश करते तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही टीडियस हो जाता है, शायद ही हम कभी इसको सॉल्व कर पाते, बट यदि ग्राफिकल अप्रोच हम रख रहे हैं तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना हमारे लिए काफी हद तक ईजी हो जाता है। तो आज की क्लास में हम जो मेनली डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, थ्योरी कुछ नहीं है इसके अंदर, थ्योरी बस इतनी चाहिए कि आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए। इफ यू नो हाउ टू प्लॉट ग्राफ देन दिस टाइप्स क्वेश्चन जो होंगे वो आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं फ्रेंड इस टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड, यहाँ पर आपको क्या गिवन है, 2 पावर x इक्वल टू लॉग x बेस 2, एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो फ्रेंड यहाँ पर जब आप एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर आप जानते हो किस तरीके से बनता है, अभी अपन ने पहले ड्रॉ भी किया है, 2 पावर x इस तरीके से बनता है, और log x बेस 2 ग्राफ कैसे बनता है, बेस 1 से बड़ा है तो इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब फ्रेंड जब आप इसको कंबाइन करोगे तो किस तरीके से ये क्या एक दूसरे को इंटरसेक्शन करेंगे, क्या ये इनके बीच में 2 इंटरसेक्शन होगा, क्या ये टच करते हो जाएगा, एक बार इंटरसेक्शन होगा या नो इंटरसेक्शन होगा। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली ग्राफ बनाना है जब दोनों को आप कनेक्ट करने जा रहे हो। तो फ्रेंड जब कनेक्ट करने जा रहे हो यहाँ पर आप, तो जब आप दोनों को कनेक्ट करोगे तो इसके अंदर क्या सीन होने वाला है फ्रेंड, यहाँ पर 2 पावर x ग्राफ किस तरीके से चलेगा, एक्सपोनेंशियली चलेगा, ये इस तरीके से चलने वाला है, ठीक है। ये अब देखो log x बेस 2 क्या होगा, 1 पर आके 0 होगा, ठीक है, 1 पर 0, 4 पे जाके ये 2 होगा, है ना, 4 पे जाके 2 होगा, और 4 पे ये कितना हो चुका होगा, 16 हो चुका होगा, ये तो 16 हो चुका है 4 पे, और ये 4 पे आके कहाँ होगा, केवल 2 पर होगा, है ना, ये 2 पर होगा जस्ट, ठीक है, ये 2 पर होगा, तो जो ग्राफ चलेगा वो कभी इसको इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, है ना, log x वाला जो ग्राफ होगा वो log x बेस 2 वाला ग्राफ कभी इसको इंटरसेक्ट करेगा ही नहीं, क्योंकि 2 पावर x तो रैपिडली बढ़ेगा और log x में तो हम जानते हैं कि बहुत स्लोली इंक्रीमेंट होगा ना, बहुत धीरे धीरे इंक्रीमेंट होगा इसके अंदर। तो फ्रेंड यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो सोल्यूशन हो जाएगा, इस केस के अंदर आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, नो सोल्यूशन। बट फ्रेंड सपोज करो मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, मैं यहाँ पर log x बेस 2 की जगह मैं ले लेता हूँ यहाँ पर log x बेस 0.1 ले लेता हूँ। अब क्या होगा फ्रेंड, बेस जब x से छोटा है तो ग्राफ इस तरीके से बनेगा, है ना, इस तरीके से बनेगा, तो इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन इन दिस केस 1 हो जाएगा, है ना। अब कितना सॉल्यूशन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। या मैं थोड़ा सा और इसके साथ खेलूँ यदि इस क्वेश्चन के साथ, मैं कर देता हूँ यहाँ पर log x बेस 2 प्लस 10 कर देता हूँ, तो इस केस में अब क्या होगा, 1 पर पहले 0 था, अब क्या मिलेगा, क्या कहाँ चला जाएगा, वो 10 पे चला जाएगा, तो अब जो ग्राफ मिलेगा फ्रेंड वो इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से कट करता जाएगा, तो इसके इसके अंदर कितने सॉल्यूशन हो जाएंगे, यदि log x बेस 2 प्लस 10 है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे आपके पास, 10 आ जाएंगे, ठीक है, तो 2 आ जाएंगे, सॉरी। तो फ्रेंड यहाँ पर आपको बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है कि ग्राफ जब आप कंबाइन करने जा रहे हो, बहुत केयरफुली ऑब्जर्वेशन के साथ आपके पास फुल प्रूफ होना चाहिए कि ये क्यों एक दूसरे को कट कर रहे हैं, क्यों एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं, क्यों एक जगह कट कर रहे हैं, तो बहुत केयरफुली आपको ग्राफ को अटैच करना है। तो जितने जितने एग्जाम्पल हम करते जा रहे हैं उनको अच्छे से हम एक बार देखते चलना, ठीक है, उनको समझना कि ये सोल्यूशन आखिर ऐसे क्यों हो पा रहे हैं इनके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें फ्रेंड, थर्ड एग्जाम्पल log x बेस 10 इक्वल टू x। अब देखो एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और एक लॉगरिथमिक फंक्शन है। अब log x बेस का ग्राफ हमें दिख रहा है कि इस तरीके से बनेगा और y इक्वल टू x का एक लाइन बनता है। अब मुद्दे की बात है फ्रेंड कि यहाँ पर y इक्वल टू x का जो ग्राफ बनेगा वो log x के ग्राफ x बेस ग्राफ को कट करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम ग्राफ प्लॉट करते, कनेक्ट करते दोनों ग्राफ को, log x बेस 10 का ग्राफ। अब देखो 1 पर ये कितना होगा, 0 होगा, ठीक है, 1 पर जाके 0 होगा, है ना, और तब तक जो y इक्वल टू x का ग्राफ है वो 1 पर आ चुका होगा, है ना, इस तरीके से जो लाइन है 1 पर आ चुकी होगी आपकी, ठीक है, ये 1 पर आ चुका है। अब ये 10 पे जाके 1 होगा, ये जो ग्राफ है 10 पे जाके 1 होगा, और ये तो 10 पे जाके 10 हो चुका होगा, ये लाइन तो 10 पे जाके 10 हो चुकी है, तो कभी कट होगा ही नहीं, है ना, कभी कट होगा ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस केस के अंदर आंसर नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। बट फ्रेंड सपोज करो यहाँ पर log x बेस 10 की जगह माइनस x होता, तो इस केस के अंदर लाइन कैसे बनती, इस तरीके से बनती, तो अब कितने सॉल्यूशन हो जाते, अब सॉल्यूशन कितने होते, 1 सॉल्यूशन, है ना। इस केस में कितना होता, 1 सॉल्यूशन। यदि log x बेस 10 इक्वल टू माइनस x होता तो आंसर क्या होता, 1 सॉल्यूशन। बट यदि log x बेस 10 इक्वल टू x है तो इस केस के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होते, 1 होते, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन के साथ खेल सकते हो, आपको डिफरेंट चीजें ग्राफ के साथ, आपको मतलब कहने का मीन ये है कि आपको फुल प्रूफ होना चाहिए कि ग्राफ के अंदर कितने पॉइंट कट हो रहे हैं ना, आपको बिल्कुल जब कनेक्ट करते वक्त कर रहे हैं तो बहुत केयरफुली आपको कनेक्ट करना है। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक फ्रेंड। नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 sin x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। फ्रेंड यहाँ पर एक एल्जेब्रिक फंक्शन है और दूसरा वाला क्या है,
ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो पहले फ्रेंड आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। अब आप 12th में आके आपको कोई शक नहीं होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ बनाने के अंदर। फ्रेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ग्राफ यदि अभी भी नहीं पता तो आप आज तो सीख ही लेना इसको, ग्राफ को कैसे आप ड्रॉ करते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है वो दो चीज़ पर डिपेंड करता है, ए और डी पर। ए क्या होता है, लीडिंग कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का जो होता है, जो हाईएस्ट वाला कोफिशिएंट होता है उसे लीडिंग कोफिशिएंट भी कहते हैं ए, और एक डिपेंड करता है डी के ऊपर। यदि ए ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड होगा, ए लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड होगा। ए ग्रेटर देन 0 के अंदर 3 केस हो सकते हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0, डी लेस देन 0। ए लेस देन 0 के अंदर भी 3 केस हो सकते हैं, डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। तो आपको 6 केसेस के अंदर ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो फ्रेंड यहाँ पर लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, ए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ जो होगा वो अपवर्ड बनेगा। सेकंड थिंग इज दैट आप डी फाइंड आउट कर लो एक बार, है ना। पहले मैं क्वाड्रेटिक का ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। डी क्या होगा फ्रेंड, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू क्या होने वाली है, बी स्क्वायर यहाँ पर 1 माइनस 4a1 इंटू cb1, तो ये आ जाएगा आपके पास -3। डी कैसा आ गया आपके पास, नेगेटिव आ गया। मतलब जो 3 पॉसिबिलिटीज थी, ए ग्रेटर देन 0 के अंदर 3 पॉसिबिलिटीज होती है, या तो वो 2j कट कर सकता है, या वो टच कर सकता है, या वो ऊपर से निकल सकता है। तो ये कब होता है, जब डी लेस देन 0 होता है, ये डी इक्वल टू 0 में, और ये डी ग्रेटर देन 0 में। सिमिलरली ए लेस देन 0 में भी 3 बातें हो सकती है फ्रेंड, या तो वो 2j कट कर सकता है, या वो टच कर सकता है, या वो नीचे से निकल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से 6 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो यहाँ पर कौन सा वाला ग्राफ है फ्रेंड, यहाँ पर ये वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। डी लेस देन 0 है और ए लीडिंग कोफिशिएंट कैसा है, पॉजिटिव है, ए ग्रेटर देन 0 की बातें कर रहे हैं। अच्छा, ये पॉइंट फिर मैं कह रहा हूँ पता होना चाहिए आपको, एकदम टिप्स पे होना चाहिए। मैं कई बार बता चुका हूँ इस पॉइंट को। ये पॉइंट क्या होता है, -b/2a, -d/4a। सभी के अंदर ये वाला पॉइंट क्या होता है, कॉमन होता है, -b/2a, -d/4a। जो वर्टेक्स इसका वो पॉइंट क्या है, -b/2a, -d/4a। तो यदि आपको ए पता है कि कोफिशिएंट पॉजिटिव है नेगेटिव, डी पता है और आपको ये पॉइंट पता चल जाए तो ग्राफ बनाना बेहद ईजी हो जाएगा क्वाड्रेटिक का। देखो इसका ग्राफ कैसे बना रहा हूँ मैं, आप ये वाला पॉइंट भी निकाल लो, -b/2a पॉइंट आ जाएगा, मतलब यहाँ पर b की वैल्यू यहाँ पर 1, तो -1/a की वैल्यू 1, 2 हो जाएगा। अच्छा, d की वैल्यू 3 जाएगी, तो माइनस प्लस हो जाएगा, -3 जाके माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 3/a की वैल्यू 1 है। तो फ्रेंड यहाँ पर जो क्वाड्रेटिक ग्राफ बनने वाला है वो मैं पहले बता देता हूँ, इस तरीके से ग्राफ बनेगा क्वाड्रेटिक का, ठीक है। -1/2 पर मिनिमम वैल्यू लेगा वो, ठीक है, उसके वो कितनी होगी वैल्यू, 3/4 होगी। बाकी जो ग्राफ चलने वाला है वो इस तरीके से चलने वाला है क्वाड्रेटिक का। तो ये क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। अब साइन एक्स का ग्राफ सबको पता ही है ना, उसमें कोई शक नहीं है किसी को, ठीक है, इसमें तो किसी को कोई शक होना नहीं चाहिए। अब हमें करना है इन दोनों को कंबाइन। नाउ वी आर गोइंग टू कंबाइन बोथ ऑफ दिस ग्राफ फ्रेंड, है ना। तो फ्रेंड कंबाइन करने की जब बातें करने जा रहे हैं तो बड़ा ध्यान से कंबाइन करना, ये वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कंबाइन करना आना चाहिए सही से ग्राफ को। तो फ्रेंड यदि आप पहले मैं बात करूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, तो यहाँ पर 3/4 1 है, यदि यहाँ पर 3/4 यहाँ पर होगा तो ये वैल्यू मिल रही है आपको -1/2 पर, है ना, -1/2 पर मिल रहा है आपको 3/4। तो इस तरीके से एक आपको पैराबोला मिलेगा, ठीक है। 0 पर कितना है, ये 0 पर 1 है ना, तो ये 1 पॉइंट ये ले लो, है ना, 1 पॉइंट ये ले लो, ताकि ये 0 पे 1 से जा रहा है। अब बात करते हैं साइन एक्स के ग्राफ की फ्रेंड। तो साइन एक्स क्या होता है, 0 पर 0 होता है ना। अब इस तरीके से चलेगा तो यहाँ पर तो ये कभी मिलने वाला है नहीं, सो कट करने वाला है नहीं, आगे चलता जाएगा। अच्छा, पीछे की बात करें, तो -π/2 पे जाके -1 होगा, और -π पे जाके 0 होगा, है ना। तो ये -π पे जाके कहीं 0 हो रहा होगा, है ना, तो वो -π यहाँ मिलेगा। अब 3π/2 पे -3π/2 पे जाके ये 1 होगा, है ना। तब तक लेकिन ये -3π/2 जब जाके 1 होगा तब तक तो ये और ऊपर होगा, है ना। ये जो है जो ग्राफ है ऑब्वियस है कि ये आगे जाके इसको तो कट करने वाला है नहीं, है ना, कभी ये कट नहीं होगा, क्योंकि ये पॉइंट आएगा आपके पास -3π/2। पाई बोले तो अप्रोक्स 3 ले सकते हो, तो 3 9/2, है ना। 5 भी ले लो तो -5 पे तो ये पता नहीं कहाँ होगा, ये देखो ये कहाँ पर होगा, 25 - 5 + 1, तो ये तो 21 पे होगा। तो ऑब्वियस है कि ये कट कर ही नहीं सकता यहाँ पे आके, तो यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटीज नहीं कट करने के पीछे, और आगे तो कोई पॉसिबिलिटी दिख ही नहीं रही। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसका नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको कोई क्वेश्चन क्लियर होगा फ्रेंड, है ना। अच्छे से एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, 5th क्वेश्चन है 3x = 2x, ठीक है। एक लीनियर फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है फ्रेंड। 3x का ग्राफ आई होप कि आपको बहुत इजीली बन जाएगा, यहाँ से कोई शक नहीं होना चाहिए आपको। 3x का ग्राफ इस तरीके से चला जाएगा, ठीक है। अब बात आती है 2x की, तो फ्रेंड 3x यहाँ पर 1 है, ठीक है। अच्छा, 1 पर क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, है ना। 1 पर ये 3 को अप्रोच कर चुका होगा, और ये 2 ही वैल्यू आएगी इसकी। अच्छा, 2 की बात करें तो ये 3 × 9 हो जाएगी इसकी वैल्यू, है ना। 2 पर ये 9 हो जाएगा, लेकिन ये 3 × 6 पर ही है अभी भी, है ना। तो हमेशा क्या रहने वाला है, लाइन क्या रहने वाली है, इधर नीचे रहने वाली है इससे, है ना। तो कभी इसमें कोई इंटरसेक्शन होने वाला नहीं है। तो क्या आंसर हो जाएगा इस केस के अंदर, नो सॉल्यूशन आंसर हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है फ्रेंड। यदि आप एक्स से सॉल्व करने जाओगे इस क्वेश्चन को तो कभी नहीं कर पाओगे, तो आपको ग्राफिकल अप्रोच सीखना ही पड़ेगा, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने के लिए। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस मोर एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक।
नेक्स्ट फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, 2 पावर x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। कई बार बच्चे जल्दबाजी के अंदर इसका आंसर गलत कर देते हैं ना, तो ये क्वेश्चन इजी है लेकिन इसमें सिली मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। हमें यहाँ पर अगेन नंबर ऑफ सोल्यूशन बताने हैं। तो फ्रेंड मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ 2 पावर x का ग्राफ। फ्रेंड 2 पावर x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होने वाला है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बेहद ही ईजी तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हो इसको, है ना। ये 0 पर 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 1 हो जाएगा। फिर जब टू पुट करोगे है ना, तो इस तरीके से चलिए ग्राफ, ठीक है, 0 पर 1, अच्छा 1 पर कहाँ चला जाएगा, ये 2 तक चला जाएगा। अच्छा 2 पर कहाँ चला जाएगा, ये 4, है ना, ये 4 ले लेते हैं ये पॉइंट, ठीक है, ये 2 हो गया। सिमिलरली फिर 6, 8 इस तरीके से चलता रहेगा, है ना। तो 2 पर कहाँ चला जाएगा, ये 4 पर, और फिर 3 पर कहाँ चला जाएगा, ये 8 पर चला जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये तेजी से इंक्रीज होता हुआ चला जाएगा आगे, है ना। इस तरीके से ग्राफ चलता जाएगा। अब मैं बना रहा हूँ एक्स स्क्वायर का ग्राफ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, एक तो यहाँ से नो कोई शक नहीं है कि यहाँ पर तो ऐसा आ जाएगा ग्राफ, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मुद्दे की बात है फ्रेंड, आगे कैसे चलेगा ग्राफ। 1 पर ये 1 होगा, है ना, 1 पर जाके ये 1 होगा, ठीक है, ये 1 हुआ। अब 2 पर जाके क्या होगा, ये 4 होगा, और 2 पर ये भी 4 था। तो इस तरीके से एक तो यहाँ कट कर गया, है ना। बच्चे करते हैं इसके आगे इस ग्राफ को ऊपर कर देते हैं, बट फ्रेंड यहाँ पर जो ऑब्जर्वेशन की बात है, 3 पर कितना होगा, 3 पर ये 9 हो जाएगा, है ना, 3 पर ये 9 हो जाएगा। फिर 4 पे जाके दोनों एक पॉइंट पर आ जाएंगे, 4 पे जाके ये भी 16 हो जाएगा और दोनों 16 हो जाएंगे। 4 पे जाके क्या होगा, ये 16 हो गया, है ना, ये 16 हो गया। अब 5 पे जाके क्या होगा, ये 2 पावर 5 32 और ये 25। अब क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन तेजी से बढ़ेगा और ये नीचे रह जाएगा। तो फिर एक इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ और मिल गया आपको। फिर अब ये कंटिन्यूसली ऊपर ही रहेगा, अब कभी भी x पावर 4 ऊपर नहीं आ पाएगा, क्योंकि 2 पावर 6 वो जो होगा 6 स्क्वायर से ज़्यादा होगा। सिमिलरली 2 पावर 7 7 स्क्वायर से ज़्यादा होगा। अब ये हमेशा नीचे रह जाएगा। तो यहाँ पर आके टोटल इंटरसेक्शन पॉइंट ए कह रहा और ए कह रहा, है ना। तो इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं फ्रेंड, इसके आंसर क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। बच्चा गलती ये करता है यहाँ पर जल्दबाजी के अंदर, वो केवल 2 सॉल्यूशन कर देता है, बट थोड़ा सा आगे जाके नहीं देखता कि इसका एक इंटरसेक्शन पॉइंट और आ रहा है। तो आपको ये वाली मिस्टेक यहाँ पर नहीं करनी है। अच्छे से इस क्वेश्चन को नोट कर लेना फ्रेंड। नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस वहाँ पर कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन नंबर 7, साइन एक्स इक्वल टू हाफ ले लेते हैं ना, साइन एक्स इक्वल टू हाफ ले लेते हैं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है। साइन एक्स का ग्राफ आपको बनाना आता है, ये ड्रॉ करना आता है। ये साइन एक्स का ग्राफ किस तरीके से बनेगा, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीके से चलेगा, ठीक है, ये +1 और नीचे -1, ठीक है, इस तरीके से चलता जाएगा ग्राफ। अब आपको क्या करना है, y इक्वल टू हाफ का लाइन ग्राफ ड्रॉ करना है। यू नो फ्रेंड, y इक्वल टू हाफ के अंदर क्या होता है, y इक्वल टू हाफ के अंदर एक लाइन बनती है, कांस्टेंट फंक्शन है y इक्वल टू हाफ, तो इस तरीके से एक लाइन बनेगी, ठीक है, ये y इक्वल टू हाफ की लाइन है। तो फ्रेंड यहाँ पर नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट कितने, इनफाइनाइट है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इस केस के अंदर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, इनफाइनाइट हो जाएंगे, ठीक है, इनफाइनाइटली सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि काफ़ी सारे पॉइंट होंगे जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे क्या करेंगे, कट करेंगे, ठीक है। आई होप कि दोनों क्वेश्चन क्लियर होंगे। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर एग्जांपल ऑन दिस टॉपिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास 2 - mod x इक्वल टू 3 पावर mod x। तो फ्रेंड पहले 2 - mod x का ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। सिंपल mod x का ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ होता है फ्रेंड, वी शेप, ठीक है। अब -mod x क्या होगा, ग्राफ फ्लिप हो जाएगा पूरा डाउनवर्ड, डाउन साइड फ्लिप हो जाएगा ग्राफ, तो इस तरीके से बन जाएगा। अब क्या करना है, इसमें 2 ऐड करना है। तो 2 ऐड करोगे फ्रेंड तो किस तरह ग्राफ मिलेगा आपको, 2 ऐड करने पर पूरा ग्राफ 2 यूनिट अप हो जाएगा, तो इस तरीके से ग्राफ मिलेगा, ठीक है। ये ग्राफ हो गया लेफ्ट हैंड साइड का 2 - mod x का। अब 3x होता क्या हो, तो ग्राफ इस तरीके से बनता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन फ्रेंड। अब आपने x को mod x से रिप्लेस कर दिया, तो ग्राफ होगा y एक्सिस के लॉन्ग सिमेट्रिक हो जाएगा, मतलब ग्राफ इस तरीके से बन जाएगा। अब दोनों ग्राफ को कंबाइन करोगे आप, तो ये पॉइंट क्या फ्रेंड 1 है, और यहाँ पर ये वाला पॉइंट क्या है 0,2 है, क्योंकि यहाँ पर 0 पर वैल्यू क्या है 2 है। अब जब इस ग्राफ को कंबाइन करोगे आप, है ना, तो इस तरीके से ग्राफ चलेगा, है ना, इस तरीके से ग्राफ मिलेगा आपको। ये आगे भी इधर भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा और इधर भी एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा, ग्राफ पूरा सिमेट्रिक होगा लॉन्ग y एक्सिस। फ्रेंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे इस केस के अंदर, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास e पावर x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। e पावर x इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2। फ्रेंड e पावर x का ग्राफ कैसे बनता है, सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब x स्क्वायर माइनस 2 ग्राफ कैसे बनता है, सिंपल x स्क्वायर ग्राफ बनता है ऐसे। अब आपको -2 करना है, तो 2 यूनिट नीचे खींच देना है, ग्राफ को 2 यूनिट नीचे ले जाना है, ठीक है। ग्राफ को क्या करना है, 2 यूनिट नीचे ले जाना है, ठीक है। एक 2 यूनिट नीचे चला गया ग्राफ, ये पॉइंट क्या है यहाँ पर 0,-2, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पर जो बात आती है e पावर x का ग्राफ, वो इसको ऐसे कट करता हो जाएगा, ऐसे कट करता हो जाएगा, इस चीज़ का पता लगाना है आपको। तो एक बात तो है कि यहाँ पर तो कट करेगा, ठीक है, 0 पर 1 हो गया। अब ये वाला पॉइंट क्या है फ्रेंड, √2 और ये -√2, ठीक है। -√2 पे भी 0 है, √2 पे भी 0 है, ठीक है। अब देखो ये 1 पर कितना है, e पावर 1, तो e है, और ये 1 पर -1 ही है। अच्छा 2 पर बात करते हो तो e स्क्वायर हो जाएगा, और ये 2 2 4 पर 2 ही है। तो मतलब e पावर एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन है हमेशा इससे ज़्यादा आगे तेजी से बढ़ेगा ना, रैपिडली बढ़ेगा इन कंपेरिजन टू x स्क्वायर -2। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सोल्यूशन कितने हो जाएंगे फ्रेंड,
नंबर ऑफ सॉल्यूशन इस केस के अंदर कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, mod x/3 इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, सिंपल mod x इक्वल टू साइन एक्स नहीं है। अच्छा फ्रेंड, यहाँ पर कुछ बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो साइन एक्स होता है ना, वो है ना लेस देन इक्वल टू एक्स होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर की बातें कर रहा हूँ मैं। तो और इक्वल कहाँ होता है, जीरो पर इक्वल भी हो जाएगा, है ना, जीरो पर इक्वल भी हो जाएगा, तो r प्लस यूनियन जीरो, है ना, पॉजिटिव रियल नंबर यूनियन जीरो भी आप इसके अंदर ले सकते हो। ठीक है, तो इसके अंदर कौन बड़ा होता है, x बड़ा होता है। मतलब कभी सिंपल x इक्वल टू साइन एक्स के आपसे रूट्स पूछ लेना तो केवल क्या आंसर हो जाना है आपका, साइन एक्स अगर आप इस तरीके से बनना है और जो लाइन होगी ना वो इस तरीके से बनेगी, है ना। तो आपको ध्यान रखनी है इस बात को कि यहाँ पर आप इसको ऐसे लाइन को मत बना देना कभी, क्योंकि जो x होता है वो बड़ा होता है साइन एक्स से। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, mod x/3 ग्राफ बनाना है। पहले तो हमें जैसे सिंपल mod x ग्राफ पता है इस तरीके से होता है, तो mod x/3 क्या होगा, ग्राफ थोड़ा सा इस तरीके से बनेगा ना, इस तरीके से बनेगा। तो mod x/3 ग्राफ बना रहा हूँ पहले मैं, देखो ध्यान से इसको कैसे बना रहा हूँ। mod x/3 को ग्राफ कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा ना mod x/3 का। ठीक है, अच्छा, अब साइन एक्स का ग्राफ बनाना है आपको, है ना। ये mod x/3 ग्राफ हो गया, साइन एक्स का ग्राफ बनाना है। अब फ्रेंड ये 3 पर जाके 1 हुआ होगा, mod x/3 जो है 3 पर जाके 1 हुआ होगा, है ना। अब ये तो π/2 पर ही 1 हो जाएगा साइन एक्स, तो π/2 मतलब 3/2 1.5, मतलब इसके हाफ पर जाके 1 हो जाएगा ये तो, है ना। इस केस में 1 हो चुका होगा, फिर पाई पे जाके मतलब 3.14 पे जाके ये वापस इस तरीके से नीचे आएगा, है ना। तो एक सॉल्यूशन ये रहा, एक सॉल्यूशन ये रहा, 2 सॉल्यूशन तो मिल गए आपको। अब पीछे क्या होगा फ्रेंड, नेगेटिव साइड की बातें करें तो ये -π पे जाके 0, फिर अब -3π/2 पे जाके 1 होगा। अब ये चीज जो है यहाँ पर, ये -3π/2 1 हो रहा है, ये इसको कट करेगा नहीं करेगा फ्रेंड, नहीं करेगा। क्यों, -3π/2 पे जाके 1 हो रहा है, -3π/2 मतलब -4.5, और -4.5 पे ये तो 1 से ज़्यादा ही नंबर है ना, 1 से बड़ा नंबर है, तो ये 1 से ऊपर होगा इस केस के अंदर, तो यहाँ पर आके कट नहीं करेगा। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे फ्रेंड इस क्वेश्चन के अंदर, कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको पता रखना है वो ये रखना है कि x बड़ा होता है साइन एक्स से पॉजिटिव के लिए। नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव में साइन एक्स बड़ा हो जाता है। मतलब यदि आप पीछे बातें करो तो पीछे यदि ग्राफ बनाओगे आप, है ना, तो पीछे वो होगा साइन एक्स बड़ा होगा इससे। ठीक है, नेगेटिव के अंदर बातें करें तो साइन एक्स बड़ा होगा, और पॉजिटिव के अंदर बातें करें तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऊपर चलेगा। तो ये बात आपको एकदम दिमाग में फिट रखनी है, और यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सम मोर क्वेश्चंस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। फाइंड टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन, हमें अगेन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है ना, इस जो गिवन इक्वेशन है, इस गिवन इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में लिखे हम। तो यदि 5 पावर x का डिवाइड कर दो मैं, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 2/5 होल पावर x प्लस 3/5 होल पावर x प्लस 4/5 होल पावर x -1 इक्वल टू 0। अब फ्रेंड कई बार क्या होता है, हम कि पूरा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं बना सकते, बट हम रफली आइडिया ले सकते हैं ग्राफ कैसा होने वाला है। तो फ्रेंड यदि एक पूरा एक फंक्शन है ये, इसका यदि मैं डिफरेंशिएशन करूँ, है ना, इस वाले पार्ट का, LHS वाले पार्ट का डिफरेंशिएट, इसको एक फंक्शन ले लूँ मैं, इसको एक फंक्शन की तरह एज्यूम करूँ, तो फ्रेंड ये जो फंक्शन होगा इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो देखो आप क्या होगा, a पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a पावर x ln a प्लस इसका डिफरेंशिएशन 3/5 पावर x ln 3/5 प्लस इसका डिफरेंशिएशन 4/5 a पावर x ln a। तो a पावर x में यहाँ पर a क्या है फ्रेंड, 4/5। तो फ्रेंड ये जो नंबर है, ये नंबर नेगेटिव है और ये नंबर ऑलवेज पॉजिटिव है। तो जो पूरा नंबर, पूरा जो एक्सप्रेशन है f'(x) है, यदि मैं थोड़ी देर के लिए इसको fx बोल दूँ, इतने पोर्शन को यदि मैं fx बोल दूँ पूरे को, तो ये जो f'(x) है ये कैसा है, ऑलवेज लेस देन 0 है। मतलब फ्रेंड यहाँ से क्या चीज़ निकल के आ रही है, फंक्शन कैसा है, f(x) इज डिक्रीजिंग फंक्शन। यदि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नेगेटिव आ रहा है तो वो फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, यहाँ से चीज़ क्लियर हो गई कि फंक्शन कैसा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो फ्रेंड डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चल चुकी है आपको। अब आप इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो फ्रेंड 0 पर देखो आप इसकी वैल्यू क्या मिल रही है, यहाँ से देखो आप, है ना, यहाँ से जब चेक करो तो 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 1 1 1 2 मिल रही है ना। तो डिक्रीजिंग चल रहा होगा, लेकिन 0 पर वैल्यू क्या मिल रही है आपको, इस पॉइंट से तो पास हो रहा है, 0,2 से पास हो रहा है। अच्छा, अभी देखो जब x इन्फिनिटी की ओर जाएगा, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो फ्रेंड ये जो टर्म में 0 की ओर जाएगी, ये भी 0 की ओर, ये भी 0 की ओर, मतलब पूरा ग्राफ कहाँ जा रहा होगा, -1 की ओर जा रहा होगा। ठीक है, -1 की ओर अप्रोच कर रहा होगा। जब x इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा तो पूरा ग्राफ -1 की ओर अप्रोच कर रहा होगा। सिमिलरली x जब -इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा, जब fx इन्फिनिटी की ओर, fx किसकी ओर मूव करेगा इस केस के अंदर, -1 की ओर। अच्छा, जब x -इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा तो ये इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा, तो fx किधर की ओर जा रहा होगा, +इन्फिनिटी की ओर जा रहा होगा। तो आप एक रफली बता सकते हो कि इसका जो ग्राफ चलने वाला है वो -इन्फिनिटी से, जब x -इन्फिनिटी की ओर जा रहे हो तो वो +इन्फिनिटी की ओर चलेगा। और सिमिलरली जब आप
एक्स को प्लस इन्फिनिटी की ओर लेके जा रहे हो तो ये किधर की ओर जा रहा होगा, -1 की तरफ जा रहा होगा, है ना। ये -1 की तरफ से यूँ चल रहा होगा, ठीक है। इस तरीके से आगे चलता जाएगा ये ग्राफ, है ना, -1 की ओर अप्रोच करता जाएगा ये ग्राफ आगे जाके। तो फ्रेंड इस केस में नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे आपके पास, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है, ये जो y = 0 की लाइन है, मतलब x एक्सिस है, x एक्सिस कितनी बार कट करेगा, एक बार कट करेगा। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट फ्रेंड कुछ मैं 4-5 क्वेश्चन आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, तो जब आप मुझे लेक्चर सबमिट करोगे, है ना, जिस दिन आप मुझे लेक्चर सबमिट करोगे आप, उस दिन उनका होमवर्क जो क्वेश्चन है उनके आंसर भी आप मुझे सबमिट करोगे, ठीक है। अपना उनका सॉल्यूशन आप मुझे सबमिट करोगे, मैं आंसर भी आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी, ठीक है। तो आप नेक्स्ट अभी नोट कर लो कौन कौन से क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने हैं इस टॉपिक के ऊपर। फ्रेंड ये 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क में अटेम्प्ट करने हैं और इनको जब आप नोट्स में इसको भेज रहे हो तो इन तीनों क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी आप मुझे सेंड करोगे। यदि आपको कोई भी डाउट आता है तो आपको ग्रुप पे इसको डिस्कस करना है, मुझसे पूछना है कि इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, ठीक है। क्लास को एंड करते हैं फ्रेंड, थैंक यू क्लास।